गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा होने की वजह से पैरों के जॉइंट्स, खासकर पैरों के बड़ी उंगलियों की जॉइंट्स में स्वेलिंग, रेडनेस और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे कुछ जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये पैर की सबसे बड़ी उंगली में डिपॉजिट होते हैं। इसकी वजह से पैरों की उंगली बहुत ज़्यादा लाल, स्वोलन यानी कि सूजी हुई और बहुत ज़्यादा पेनफुल दिखाई देती है। अगर आपको गाउट के सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स फॉर गाउट वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। गाउट की डायग्नोसिस यूजुअली ब्लड टेस्ट के द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ केसेस में आपके डॉक्टर आपको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करने का सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड टेस्टिंग यानी कि जॉइंट के फ्लूइड की टेस्टिंग के द्वारा भी गाउट की डायग्नोसिस की जा सकती है। गाउट की ट्रीटमेंट गाउट से होने वाले पेन या फिर गाउट के अटैक्स में होने वाले दर्द की तरफ पॉइंट आउट हो सकती है, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार इसका अटैक प्रिवेंट करने के लिए इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। आपके लिए कौन से टाइप की ट्रीटमेंट ज़्यादा सूटेबल है ये आपके सिम्टम्स को समझ के आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। गाउट के पेन को टैकल करने के लिए या फिर पेन को कम करने के लिए आपके डॉक्टर आपको NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। अगर NSAID से भी गाउट से होने वाला पेन कम ना हो पाए तो आपके डॉक्टर आपको कॉल्चिसिन नाम की एक दवा का सुझाव दे सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर दर्द कम ना हो पाए तो आपके डॉक्टर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि स्टेरॉइड्स का सुझाव दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स की वजह से दर्द भी कम होता है और कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। गाउट से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस यानी कि गाउट के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए 2 टाइप की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है जिसमें यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम किया जाता है, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। इन दवाइयों के इस्तेमाल से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिससे यूरिक एसिड को शरीर से इफेक्टिवली बाहर निकाल दिया जाता है। इस टाइप की दवाई से शरीर में एक्सेसिव यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने के बावजूद इसकी एक्सक्रीशन अच्छी तरह से और इफेक्टिवली की जा सकती है, जैसे कि प्रोबेनिसिड। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और होम रेमेडीज भी होती है जिससे गाउट के अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। अल्कोहल और स्वीटेंड बेवरेजेस का कंजम्पशन लिमिट करें। उन खानों का कंजम्पशन लिमिट करें जिसमें प्यूराइंस की कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि रेड मीट, सार्डिन्स। इन फूड्स में, इन डिशेस में प्यूराइंस की कंटेंट ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, वज़न को कंट्रोल में रखने से जॉइंट्स पे प्रेशर कम आता है और इसकी वजह से जॉइंट्स में होने वाली तकलीफ़ें कम हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।